श्वसन क्या है या श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि दो चरणों में श्वसन होती है। एक अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन, एनएरोबिक ऑक्सीडेशन और वायवीय श्वसन एरोबिक ऑक्सीडेशन। एक नंबर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे एनएरोबिक कहते हैं। ठीक उल्टा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया होती है उसे एरोबिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। स्पष्ट है यहाँ कि दो ढंग से श्वसन होता है सजीव में, हमारे शरीर में। अवायवीय श्वसन, इसमें स्पष्ट है नाम से भी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इस श्वसन में ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है। इस श्वसन में ऑक्सीजन भाग नहीं लेता है। एनएरोबिक अवायवीय श्वसन स्पष्ट है। और इस श्वसन में, वायवीय श्वसन में, यह श्वसन की क्रिया जो है प्रक्रिया, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। स्पष्ट है, इसको हम देख लिए हैं कि जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे ऑक्सीजन की एरोबिक ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हिंदी में इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। स्पष्ट है। यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे? तो श्वसन, जिसमें श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। सजीव ऑक्सीजन सांस के माध्यम से लेते हैं और शरीर के कोशिका में पहुंचाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सांस के माध्यम से हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं और यह कहां पहुंचाया जाता है? कोशिका में, सेल में पहुंचता है। इससे पहले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए हैं कि सेल क्या है। किसी भी सजीव प्राणी के कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई को सेल कहते हैं। मतलब हमारा बॉडी पूरे सेल से, कोशिका से बना हुआ है, चाहे किसी भी सजीव प्राणी का बॉडी, भले एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, लेकिन सेल के अंदर ही सारी प्रक्रिया होती है
और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ जो है हम लोग बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे कोशिका के अंदर में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोश ईंधन के रूप में होता है, जिसको हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। और यह ग्लूकोज जो है इसी को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। स्पष्ट है कि बाहरी वातावरण से हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, तो सेल में। शरीर के अंदर जो कोशिका है, बहुत सारा लाखों करोड़ों कोशिका है, उसके सभी सेल के अंदर चला जाता है और उस सेल के अंदर में क्या आता है, जिसका ग्लूकोज जो है सो बनता है। उस ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं, सेलुलर फ्यूल कहते हैं, कोशिकीय ऊर्जा, ईंधन। यह ईंधन का उपयोग जो है ऊर्जा के रूप में होता है। ऊर्जा बनाता है क्या, एटीपी, जिसको हम लोग एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यह ऊर्जा का नाम है, एटीपी बनाता है, जिससे कि सेल स्वस्थ रहता है। इसको इस भाग में हम देखते हैं कि कैसे यह टूटता है। यह ग्लूकोज सेल में रहता है, कोशिका में। यहां हम लिख देते हैं स्पष्ट, सेल में। C6H12O6 यह हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ रहता है, सेल में रहता है। यह टूटता है, ग्लूकोज विखंडन होता है इसका, टूट करके एंजाइम की उपस्थिति में बनता है CO2 और जल प्लस ऊर्जा निकलता है। यही एनर्जी हमारे शरीर को प्राप्त होता है, यही एनर्जी। अब यहाँ आप लोग देखिएगा कि CO2 कहाँ चला जाता है और H2O कहाँ चला जाता है। तो हम लोग इससे पूर्व के क्लास में पढ़े थे कि हमारे शरीर से उत्सर्जन में हम लोग वीडियो देखिएगा, एक्सक्रीशन का हमने वीडियो डाले हुए हैं। उसमें है कि हमारे शरीर में एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तंत्र कौन कौन है। तो पसीना के माध्यम से निकलता है। हमारा शरीर का जितना भी अपमार्जक पदार्थ है या जो अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी है, जो जहरीला गंदगी है हमारे शरीर के अंदर, वह निकलता है पसीना के रूप में, पेशाब के रूप में निकलता है और फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है, सांस के माध्यम से। तो यहाँ CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये बचा जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। ये जल जो बचा हुआ है H2O, ये जल जितना हमारे शरीर को जरूरत होता है, हम कल के क्लास में पढ़ाए थे किडनी। किडनी में ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है और ब्लड के शुद्धिकरण के बाद ये जो है आपको उसमें जो जल की भी मात्रा रहता है, जितना बॉडी को जल की आवश्यकता है वह बॉडी उतना जल ले लेता है, बाकी जल पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये दोनों, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और ये H2O है, जल है। जल जो है हमारे शरीर में कुछ जल रहता है और कुछ जल बाहर पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। तो यहाँ हम लोग श्वसन हैं कि श्वसन जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर के कोशिका में वह सबसे पहले पहुंचता है, जहां इसका उपयोग ग्लूकोज, इसी का ग्लूकोज बोलते हैं, इसी को कोशिकीय ईंधन बोलते हैं, एनर्जी। ऑक्सीडेशन कर, ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कर क्या बनाता है, तो जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा, कोशिकीय ईंधन एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है और यही ऊर्जा का एक रूप है। इसको इस रूप में हम यहाँ लिख दिए हैं।
और श्वसन मोटा मोटी दो प्रकार के ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन की अभी जो हम लोग यह जो पढ़े हैं जितना यह इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन बनता है, बहुत ही कम मात्रा में। आगे हम लोग देखते हैं श्वसन के प्रथम चरण में पाइरूवेट बनता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी ऊर्जा बनता है। एटीपी के विखंडन से सेल को एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। यह हो गया वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन के प्रथम चरण में एक पाइरूवेट बनता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे शरीर के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, वहां चला जाता है। जीव द्रव में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां O2 की ऑक्सीजन की उपस्थिति में एटीपी रूप में संचित होता है, ऊर्जा संचित होता है, जमा रहता है। और यह संचित जमा जो है विखंडन के फलस्वरूप सेल को एनर्जी प्रदान करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।